हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल देसी आवाज़ पर। हम यहाँ आए थे अपनी बरसीन काटने। ये देखो, ये हंसिया है, बरसीन काटने आए थे। बैठे बैठे हम यह सोचने लगे कि भारत में हर जगह अडानी की चर्चा है। मोदी जी ने सब कुछ अडानी को दे दिया। पूरे भारत में अडानी का कब्जा है। सब कुछ, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, सब कुछ अडानी खरीद रहा है। और सबसे अमीर आदमी भी अडानी है हमारे देश भारत का। तो फिर हम सोच रहे थे कि गौतम अडानी जो हैं, भारत सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स भी देते होंगे, सबसे ज़्यादा रोज़गार लोगों को काम देते होंगे। जब इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी चलाते हैं तो सबसे ज़्यादा रोज़गार लोगों को काम भी देते होंगे। तो हमने बैठे-बैठे ऐसे ही सोचने लगे, तो हमने गूगल किया तो हमें जानकर अचंभा हुआ कि टॉप 10, यानी कि टॉप 10, जो टॉप 10 लोग टैक्स देते हैं, उसमें अडानी का नाम भैया कहीं पर नहीं दिख रहा है। टैक्स देने में अडानी कहीं टॉप 10 में दिख ही नहीं रहे हैं। अब हमने सोचा शायद रोज़गार देते हों, लोगों को काम देते हों, सबसे ज़्यादा काम देने के मामले में अडानी सबसे ज़्यादा आगे हों। तो जब हम रोज़गार के बारे में हमने सर्च किया कि सबसे ज़्यादा रोज़गार देने के मामले में भारत में कौन है, तो अब भी भैया 10 कंपनियों में हमने देखा अडानी की कंपनी का कहीं भी नाम नहीं है। अब ना टैक्स देते हैं सबसे ज़्यादा, ना रोज़गार देते हैं, फिर भी सबसे अमीर आदमी हैं भारत के। तो देते क्या हैं और किसको देते हैं अडानी जी? तो सीधी सी बात है, अडानी जी चंदा देते हैं। किसको देते हैं चंदा? मोदी सरकार को चंदा देते हैं। तो चंदा देते हैं तो क्या मोदी सरकार टैक्स नहीं लेते? हाँ, मोदी सरकार अडानी से टैक्स नहीं लेती है, टैक्स में छूट देती है, ना के बराबर टैक्स देती है। और रोज़गार मामले में भी रोज़गार भी नहीं देती है अडानी। अब आप लोगों का इस पर क्या कहना, हमें ज़रूर बताएं। हम तो चले बरसीन काटने अपनी, नहीं तो हमें देर हो जाएगी।